गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक्स क्लास 7 का चैप्टर 5 एसिड बेस एंड साल्ट का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, कल हमने पढ़ा था व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड भी देखे थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड। तो टाइप्स ऑफ एसिड, नाउ स्टार्ट। टाइप्स ऑफ एसिड में देखा था मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन को भी देखा था। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव वाटर एंड साल्ट। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इसमें देखा था अपन ने इंडाइजेशन, एंट स्टिंग, ये सभी देख लिया था अपन ने। वापस से देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में उदासीनीकरण का महत्व या उपयोगिता क्या क्या है, तो देखेंगे। सबसे पहला है इंडाइजेशन। टू मच एसिड इन स्टोमक कॉज इंडाइजेशन। जब हमारे स्टोमक में ज़्यादा मात्रा में एसिड सीक्रेट हो जाता है तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या अपच हो जाता है। इट इज़ न्यूट्रलाइज बाय टाकिंग एन एंट एसिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको उदासीन करने के लिए हमें एंट एसिड की टेबलेट या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेना पड़ता है। इससे क्या होता है, एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। एंट एसिड, हाँ तो बच्चों हम देख रहे थे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, एंट स्टिंग। सेकंड एग्जांपल है इसका, व्हेन एन एंट बाइट्स इन इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब कोई भी चींटी हमारे शरीर पे काट लेती है या बाइट कर लेती है तो वो हमारे शरीर में या स्किन में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करा देती है, जिससे खुजली चलना स्टार्ट हो जाता है। द इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा या कैलामाइन। तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उस स्थान पर बेकिंग सोडा या शुष्क बेकिंग सोडा को रब करना चाहिए या रगड़ना चाहिए। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसकी जगह हम कैलामाइन भी ले सकते हैं जिसमें जिंक कार्बोनेट ऐड होता है। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट, मृदा का उपचार। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज न्यूट्रलाइज बाय ट्रीटिंग विथ क्विकलाइम या स्लैगलाइम। जब किसी स्थान की मृदा ज़्यादा अम्लीय है या एसिडिक है तो इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है किसके द्वारा, क्विकलाइम या फिर स्लैगलाइम द्वारा। क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, शुष्क चूना होता है जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, और स्लैगलाइम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाती है तो क्विकलाइम से क्या बनता है, स्लैगलाइम बनता है। ठीक है, तो स्लैगलाइम या क्विकलाइम क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और एसिडिक जो सॉइल होती है वो नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट है एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, और सार नीले लिटमस पत्र को रेड लिटमस पत्र को नीला कर देता है। सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। वे पदार्थ जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल या उदासीन कहलाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर। विलेन के वे पदार्थ जो
अम्ल, सार और उदासीन विलेनों के साथ भिन्न भिन्न कलर देते हैं, क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर्स या सूचक कहलाते हैं। एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म अ साल्ट। एक अम्ल एक सार को उदासीन कर देता है और जल और लवण बनाते हैं। अ साल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। एक साल्ट अम्लीय, क्षारीय या उदासीन भी हो सकता है। बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। सार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ बेस। जिस प्रकार एसिड भी दो प्रकार के थे, वैसे ही बेस भी दो प्रकार के हैं। वीक बेस, सबसे पहले हम देखेंगे वीक बेस। दीज नेचुरली प्रोड्यूस लेस हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। तो वीक बेस जो होते हैं ये साधारणतया कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं विलेन में। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो सेकंड है स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल सार। दीज प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। जब प्रबल सारों को पानी में घोला जाता है तो वे क्या करते हैं? ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो इस प्रकार के बेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस के ही एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मीन्स होता है सूचक। इट इज स्पेशल केमिकल, ये विशिष्ट प्रकार के रसायन होते हैं। दैट चेंज इट्स कलर टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। ये अपने कलर में परिवर्तन करके किसी भी रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति को क्या करते हैं? सूचित या इंगित करते हैं। इट इज़ यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, अ बेस और अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। इनका उपयोग किसी भी अम्ल, सार या उदासीन विलेन की उपस्थिति का पता करने के लिए किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर, सूचकों का वर्गीकरण या इंडिकेटरों का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले है नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर जनरली दो प्रकार के होते हैं। जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं प्रकृति में उनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, और जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं या संश्लेषित किए जाते हैं उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड इंडिकेटर। तो सबसे पहले देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। इनको लिटमस पेपर जो होते हैं लाल और नीले कलर के होते हैं, इनको लाइकेन्स जो कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं उनके द्वारा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर या इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ये कागज़ की पत्ती के रूप में या फिर एक सॉल्यूशन के रूप में या विलेन के रूप में मिलते हैं। टर्मेरिक, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में काम करती है। इट रिमेन येलो इन न्यूट्रल, यह उदासीन अवस्था में येलो रहती है और एसिडिक सॉल्यूशन, बट टर्न रेड इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। जब अम्लीय विलेन में इसको डाला जाता है तो ये उदासीन ही रहती हैं क्योंकि येलो है तो येलो ही रहेगी, और जब इसको एल्कलाइन या क्षारीय विलेन में डाला जाता है तो ये रेड हो जाती है। जैसे साबुन को से किसी भी कपड़े में लगे हुए सब्जी के दाग को धोया जाता है तो वो आपने देखा होगा कैसा हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है, रेडिश हो जाता है, क्योंकि साबुन क्या है? बेस है। थर्ड नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है चाइना रोज। चाइना रोज होता है जो गुड़हल का फ्लावर की जो पेटल होते हैं, पत्तियां, उनको चाइना रोज या नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इट टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। जब अम्लीय विलेन में इसकी पत्तियों को डाला जाता है तो वो कैसा हो जाता है? डार्क पिंक या मेजेंटा हो जाता है। ठीक है। एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, और क्षारीय विलेन में डालते हैं तो कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। ठीक है। थर्ड है रेड कैबेज, लाल जो गोभी होती है वो भी नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। इट टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू रेड, ये
अम्लीय विलयन को लाल कर देती हैं और बेसिक सॉल्यूशन टू ब्लू और क्षारीय को नीला कर देती है। अदर इंडिकेटर जो सिंथेटिक इंडिकेटर या मैडमैन इंडिकेटर के नाम से जाने जाते हैं, उनके नाम है मेथिल ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन। इनके नाम ही आपको याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। कैसे आएगा क्वेश्चन, नेम एनी टू या नेम टू सिंथेटिक इंडिकेटर, तो आंसर आएगा मेथिल ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन। तो देख लीजिए, मेथिल ऑरेंज इट गिव पिंकिश रेड कलर विद एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो कलर विद बेस, ये हल्का गुलाबी लाल कलर देते हैं अम्लीय विलयन के साथ और पीला कलर देते हैं सार के साथ। जबकि फिनोप्थेलिन इट इज़ एन एसिड बेस इंडिकेटर, ये अम्लीय क्षारीय इंडिकेटर हैं। इट इज़ कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न पिंक इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, ये कलरलेस अर्थात रंगहीन होते हैं किस विलयन में, एसिडिक सॉल्यूशन में, परंतु पिंक हो जाते हैं क्षारीय विलयन में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर कंप्लीट है। इसकी एक्सरसाइज करेंगे अपन नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है बच्चों।